हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं सीमा त्रिपाठी, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरे लिए समय निकालते हैं आप, मेरे से मिलने, मेरी बातें सुनने आती हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाई क्योंकि इतना अच्छा यहाँ का मौसम है, इतना अच्छा मौसम है। बहुत घनघोर बारिश हुई है, फिर मौसम इतना अच्छा, इतनी खिली वाली धूप। ये धूप देखिए, अभी सूरज निकला है लेकिन इतनी अच्छा फील हो रहा है ना इस धूप को लेने में कि मैं रोक नहीं पाई। और कहीं कि चलो थोड़ा सी टेरेस पे अपने पंछियों को दाना दूंगी। और सारे पौधों में तो इतने पानी खुद ही भगवान प्रकृति ने बरसाया है कि मैं क्या ही बोलूँ। बैक में देखिए पूरा जंगल एकदम हरियाली से भर गया है। आज जाऊंगी अब जंगल में और अपने वृक्षों की तरफ भी जाऊंगी देखने, क्योंकि उनसे मिले 2-3 दिन हो गया। और देखिए मौसम क्या ही कहने, वाह भाई। बदरा छाए रे झूमे पर्वत है, कौन सा गाना है, एकदम याद आ जाता है पुराना गाना। तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए, ज़िंदगी के लम्हों को खुशी खुशी जीना चाहिए और अपने गम को भुलाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी में तो खैर कोई गम नहीं है, लेकिन मैं सिखाना चाह रही हूँ आपको कि अपनी ज़िंदगी को बहुत खुश होकर जीना चाहिए। आप गम में रहिए लेकिन गम में मत रहिए, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ। मौसम बढ़िया होता जा रहा, मेरा तबीयत एकदम परेशान कि मैं जाऊँ घूमूँ, निकलूँगी आज, जाऊँगी आज घूमने। अभी थोड़ी देर के बाद बस तैयारी होने वाली हूँ। और देखिए, सबसे पहली बात तो सुंदरता का यही राज है कि आप अंदर से खुश रहिए और अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ मतलब हेल्थ ही गहना है, बाकी गहने कोई मायने नहीं रखते। अगर आपकी तबीयत नहीं सही है ना तो आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं। इसलिए हेल्थ इज वेल्थ, खुश रहिए। और देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि जो ना, फिर मैं बोलना चाहूँगी, जो ये जीव जंतुओं को खाते हैं या खाती हैं लोग ना, ये अपने मुँह पे अपने जीवन में ना पाप ग्रहण करते हैं और उनको भी उसी तरह सताया जाता है। उनके औलाद या कोई भी होगा ऐसा जो उनको उसका दर्द तो मिलेगा ही, चाहे जैसे इस पृथ्वी का नियम है यही। तो मुझे बहुत घृणा होती है ऐसे लोगों से। मैं ऐसे लोगों के घर पानी तक पीना पसंद नहीं करती हूँ कि ऐसे लोगों के घर में पानी तक पी लूँ। यही बता दे रही हूँ मैं। मुझे सख्त नफ़रत है जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो लोग जीव जंतुओं को परेशान करते हैं। इनको तो मैं देखती भी रहती हूँ, समय समय पे इनको दंड मिलता ही रहता है। मेरा तो जीवन शुद्ध सात्विक आहार, वो भी कम आहार। मैं एकदम बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ। मैं सिर्फ पहले भी बोली हूँ 2 टाइम का भोजन करती हूँ या कभी कभी 1 ही टाइम का। दोपहर में तो मैं बहुत थोड़ा सा ही, जो दोपहर का परंपरा है कि दाल चावल खाना ही है, हस्बैंड के लिए बनाना पड़ता है इसलिए खाना भी पड़ जाता है थोड़ा सा, नहीं तो मैं उसको भी स्किप करके थोड़ा बहुत ही रोटी की प्रेमी हूँ, रोटी खा लेती थी। नहीं तो हस्बैंड को दाल चावल देना पड़ता है तो फिर वो उसी में दाल चावल को खा लेती हूँ सब्ज़ी के साथ थोड़े से, नहीं तो स्किप करती हूँ खाना मैं नहीं खाती हूँ। और बलशाली इतना हूँ कि मार दूँ तो मैं 4-5 आदमी एक साथ ख़त्म हो जाए, इतनी मैं बलशाली हूँ। और इसको हल्के में मत लीजिएगा, बजरंग बली की सौगंध खा के कह रही हूँ। मैं 4-5 आदमी को एक साथ निपटा दूँ, मार के ख़त्म कर दूँ, इतनी ज़्यादा। क्योंकि मैं भोजन भले से नहीं लेती हूँ लेकिन मेरी जो डाइट है मेरी अलग तरह की है, मैं अलग तरीके का डाइट लेती हूँ। और जो है योगा है और इसकी तो मैं सबसे बड़ी वो हूँ। और एक्सरसाइज ये सब, शरीर से भले से उतना परिश्रम नहीं करती हूँ लेकिन चलती फिरती बहुत हूँ। और
ज़्यादा किसी के फालतू प्रपंच या उसमें मैं नहीं पड़ती हूँ, चुगलखोरी में। जो चुगलखोर औरतें होती हैं उनके भी मुँह पे पाप दिखता है, उनके मुँह पे भी सड़ियल नसुद्धापन, और जैसे वो किसी का चोरी करके बैठी हैं वो चीज़ उनके चेहरे में दिखता है। हस्बैंड मेरे कहते हैं तुम पंचायत में कभी नहीं बैठती? मैं कही अरे बाप रे, ओहो, नाम मत लीजिएगा पंचायत का, मैं कभी की पंचायत खोर नहीं हूँ। मुझे सख्त नफ़रत है इस चीज़ों से। जो मेरे सामने करता भी है किसी की बुराई ना, मुझे उससे भी बहुत परेशानी होती है, उस महिला से जो किसी की बुराई मेरे सामने करने लगता है। सुंदरता के लिए देखिए, खा पी के ऐसे ही कम जो है हेल्दी। अरे क्या ही मौसम है, मतलब कुछ कहते नहीं बन रहा कि क्या आपको टिप्स आज बताऊँ। हेयर में तो मैं अपने यही प्रकृति की ही है, जो नीम वगैरह सब यही मैं यूज करती हूँ। प्रकृति की मेहंदी जो होता है लीव्स वाला, वो मैं यूज करती हूँ हेयर में। प्रकृति का खाती हूँ, प्रकृति का गाती हूँ, यही मेरा है। मौसम इतना अच्छा है, आपको लाइव दिखा रही हूँ कि कितना हवा वगैरह चल रहा है। और ये जो जंगल का देखिए, मेरे पंछी आ गए, इसको खाना है, आ गया। हो देती हूँ भाई, देती हूँ। तो मैं यही कहूँगी प्रकृति के साथ रहिए, नहीं प्रकृति जो है ना आपको छोड़ेगी नहीं, किसी हाल में नहीं छोड़ेगी। सन 2027 जो कहा गया है ना, उतने तक ही बड़े बड़े लोग चले गए। ये देखिए चावल रख रही हूँ, नहीं आप कहेंगे, ये देखिए कटोरी, ये मेरे पंछियों का गार्डन है। मैं इनके लिए गार्डन बना के रखी हूँ, इनकी पानी की व्यवस्था। तो हाँ, जो मन को खुशी मिलती है वो मैं मतलब शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ। और इनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये बने रहें। ये हैं तो हम हैं, मुझे पता है ये हैं तो हम हैं। और इनको जो सताया, इनको जो रुलाया, वो सोच ले छड़ी के उसके लिए उसको बहुत अच्छा लग रहा। लेकिन सारा नियम लिख के रखा गया है प्रकृति में कि अगर आप किसी भी जीव जंतु को दुख देंगे तो आप दुगना उसका फिर पाएंगे दंड। चलिए थोड़ी देर बैठ के बातें कर लिया है। बैठने का तो मन आज नहीं कर रहा, मन कर रहा टहलते ही रहूँ। तो चलिए टहलते हुए बात कर ले रहे हैं। टहलने क्योंकि इतना अच्छा मौसम है कि जिसका हद नहीं है। आज मुझे लग रहा है हे प्रकृति माँ, आप इतनी ऐसे ही आपको जो है कृपा आपकी जो है पृथ्वीवासी जो अच्छे लोग हैं उनके ऊपर बनी रहे। बुरे लोगों को तो मैं अपने मुंह से तो कहूँगी नहीं, वो तो समय समय पे मिलता ही रहता है। तो चेहरे के लिए आप देखिए, दूसरों से नफ़रत नहीं करेंगी, दूसरों से जलेंगी नहीं, दूसरों से कंपटीशन नहीं करेंगी। कंपटीशन ये जो करती हैं औरतें एक दूसरे का ना, कि जिनके घर पहनने के लिए नहीं है, आदमी उतना नहीं है कमाने वाला, गहना है तो साड़ी है तो कपड़ा, तो वो सब छोड़ दे। यही सबसे ख़राब कंपटीशन है एक औरतों का दूसरे औरतों से। क्योंकि जो नेचुरल आपके पास है वही पहनिए, उसी में आप अच्छी लगेंगी अगर आपका पति जो है खुश है। और मुझे नहीं लगता है कि पति से बढ़िया अगर अच्छा पति है तो पति से अच्छा दोस्त या पति से ज़्यादा सहायता करने वाला या पति से ज़्यादा सहयोग करने वाला आपके खुद के माँ बाप भी नहीं होते हैं। मैं इस चीज़ को महसूस की हूँ। मेरे पति ने मेरे जीवन में मेरा इतना साथ दिया है, मेरे बच्चों को इतना सपोर्ट करते हैं वो, मैं कहना नहीं चाहती थी लेकिन आज कह दे रही हूँ, क्योंकि कहना ज़रूरी था कि वो मेरा लाइफ में इतना सपोर्ट किए हैं। और वो एक अच्छे पति, एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे भाई, एक अच्छे पिता, उनमें ये सारे गुण कूट के भरे हुए हैं। वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं। ईश्वर जल्दी ऐसे इंसान को पृथ्वी पे जन्म नहीं देता, लेकिन उनका नाम राम है तो वास्तव में राम जैसे ही किरदार में मेरे पति हैं। मैं कह रही हूँ, मैं उनको जिस दिन कोई भी दुख देती हूँ
मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता। मैं उन्हीं को दिन भर याद करती रहती हूँ, सोचती हूँ हे प्रभु कौन सी गलती कर दी मैं। ऐसे सीधे सीधे तो खैर नहीं हैं, वो बहुत टेढ़े हैं, बहुत ही वैसे किस्म के हैं जिसके ऊपर नज़र वो उठा के घुमा दे कि उससे नहीं बात करना है, नहीं उससे उस तरह, तो वो नहीं ही करते हैं। फिर उनके अंदर अगर एक बार घुस जाए कि ये इंसान ऐसा है तो आजीवन वो उस चीज़ को, मुझे पता है, वो फ़ील करते हैं। और कोई भी उनको पैसों से या किसी भी उससे उनको खरीद नहीं सकता। इतने कर्मठ और जो होता है ईमानदार, ऐसे किस्म के हैं वो। इसीलिए मैं तेज़ हूँ, मैं बहुत तेज़ हूँ उनसे। अगर वो जहाँ चुप हैं तो वहाँ मैं एकदम बोल जाती हूँ, और जहाँ मैं चुप हूँ तहाँ वहाँ वहाँ वो बोलते हैं। तो हम दोनों मिलजुल के ज़िंदगी बहुत अच्छी हँसते हैं, गुजारते हैं। मुझे बहुत भगवान से यही है कि मैं क्या पूजी थी, मैं क्या ऐसा व्रत रखी थी कि मुझे वो मिले हैं। चलिए भैया थोड़ा से बैठ के अपने प्रकृति के पास बतिया लेती हूँ, फिर आपसे विदा लेती हूँ। मन ही नहीं कर रहा है कि आप लोगों से बात या चर्चा ख़त्म करूँ। देखिए तुलसी, ये तुलसी इतनी, ये गुड़हल, और बैक में वो देखिए पूरे पेड़ मेरे। तो यही तो है चेहरे के लिए। तो आज मैं वही रिपीट क्या करूँ, जानते मैं बताना चाहती हूँ कि ये यूट्यूब या इंस्टाग्राम से या सबसे यही कहना चाहती हूँ, अगर एक ही जैसा ब्लॉग मैं डालने लगूँ रोज़ खाली फेस का, रोज़ खाली बाल का, तो कितना वो बोरिंग नहीं लगेगा, बोरिंग लगेगा ना। तो इसीलिए थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी की लाइफ की थोड़ी सी बातें बताना, या जीवन में मेरे से कोई अच्छा सीख के आगे बढ़ सके वो बताना सही होता है। एक ही जैसी चीज़ रिपीट करते रहना ये ना बोरिंग लगेगा। यूट्यूब से मैं यही कहूँगी कि बोरिंग जैसी चीज़, जो एल्गोरिदम है वो एक ही जैसी चीज़ रिपीट करने पे थोड़ा से वो करे। अलग अलग तरह की बातें अच्छी लगती हैं, अलग अलग तरह की सोच अच्छी लगती है। एक ही जैसी चीज़ रिपीट करना अच्छा नहीं लगता ना। तो इसीलिए मैं रोज़ रोज़ अब नई नई तरह की बातें ही बताऊँगी, नई नई तरह की आपसे चर्चा करूँगी, जो अपने ऊपर की रहूँगी हेल्थ में और अपने स्किन केयर में, वो ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा चलिए, सबको राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान जी की, जय महाकाल की, जय बजरंगबली की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।